अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। रेहाम खान साहिबा ने अपनी किताब में भी लिखा और प्रोग्रामों में भी इस बात की उन्होंने तस्दीक की कि इमरान खान के बनी गाला के बाथरूम के सामने जो अलमारी है उसमें बेशुमार डॉलर्स में भी, पाउंड्स में भी और पाकिस्तानी रुपीज़ में भी बैगों में भर के पैसे होते थे। और ये पैसे इमरान खान के घर होते थे। अगर ये पैसे पार्टी के लिए थे तो पार्टी का ख़जानची मौजूद है, उसके पास जाना चाहिए, बैंक में जाना चाहिए। तो ये जो अरबों रुपए खरबों आते थे और फिर गायब हो जाते थे, कहाँ चले जाते हैं ये पैसे? ये सवाल उन्होंने भी उठाया था, ये सवाल हमने भी उठाया था कि इमरान खान को खतीर रकम एक बीवी कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं, आज भी ज़िंदा है, वो आप पूछ सकते हैं। वो अपनी किताब में भी लिख रही हैं कि बाथरूम के सामने जो इमरान खान का आपके कबर्ड है उसमें इमरान खान पाउंड की सूरत में, डॉलर्स की सूरत में, पाकिस्तानी रुपीज़ के सिलसिले में बैग भर के होते थे। और बैग भर के है तो उसमें कोई करोड़ों रुपए होंगे, अरबों रुपए होंगे, खरबों रुपए होंगे। अच्छा, उससे इमरान खान अपने घर की शॉपिंग भी करते थे, जिस पर उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती थी कि ये पैसे किस मत के लिए आते थे। वो कहते थे छोड़ो इसको, तुम्हें इससे क्या, पैसे आते हैं आने दो। आपको पता है उनका किचन, ये भी बात की थी कि किचन उनका जहांगीर तरीन चलाते हैं और दूसरे लवाजमात जो हैं उनके अलीम खान देखते हैं। तो ये सब बातें तो थी और उन्होंने इस बात पर सख्ती से एहतजाज किया था इमरान खान कि अगर पर्दे लगाने हैं तो मैं अपनी तनख्वाह से लगाऊंगी, आप ये जो पैसे मंगवा रहे हैं ये पैसे अगर पार्टी के हैं, ये वेलफेयर के हैं, शौकत खानम के हैं तो उनको दीजिए, ये आपके घर में क्या कर रहे हैं। तो इमरान खान उनकी बातों पे तवज्जो नहीं देते थे। पैसे आते थे, बैग बैग भर के आते थे और ये गायब हो जाते थे। और ये पैसे, इसके बारे में जब बनी गाला में इमरान खान थे तो लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि एक बड़ी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी कि जहाँ बनी गाला में इमरान खान रहते हैं वहाँ आपके, जब उस ज़माने में उनका एक बंदा जो आपके सारी ट्रॉलिंग करता था वो भी वहाँ रह रहा था बनी गाला में सेफ हाउस के तौर पर। और इसी तरीके से कुछ जो आप वांटेड लोग थे वो भी रह रहे थे और उन तमाम की सिक्योरिटी केपीके पुलिस कर रही थी और उसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर के वो क्रिमिनल्स लोग कर रहे थे, जिस पे एक दफ़ा पुलिस रेड करने भी गई थी तो जाने नहीं दिया गया था। और ये तासुर था कि वहाँ पे एक पूरा बैंक है जो आया फॉरेन फंडिंग से, जो पैसा आया वो, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा फॉरेन फंडिंग का है, क्योंकि वो अकाउंट्स में भी गया, वो उन लोगों के अकाउंट्स में भी गया जो ओहदेदारान थे और फिर उन्होंने रियल इस्टेट्स में लगाया। ये सारी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी तो अब हो चुकी है ना, अब तो ये सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि इमरान खान साहब की जो फॉरेन फंडिंग के पैसे हैं, इंसाफ ट्रस्ट के जो पैसे हैं वो कहाँ गए, और आरिफ नकवी ने जो भेजा था पैसा वो किधर गया। इमरान खान के जो लोग थे उनके अकाउंट्स में पैसे जाते थे, वो उन पैसों का ज़ाती तौर पर इस्तेमाल क्या करते थे। रियल इस्टेट्स में इन्होंने लगाए हुए बड़ी बड़ी ज़मीनें, बड़े बड़े फ्लैट, बड़े बड़े आपके कंपनीज़ इन्होंने लॉन्च किया, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इन्होंने शुरू कर दिया। वो लोग जो एक साइकिल में आते थे पीटीआई के ज़माने में। तो बहरहाल ये एक फॉरेन फंडिंग के हवाले से तो, और ये भी था कि जनाब ये पैसे जो आ रहे हैं ये ज़ाहिर पार्टी में भी लग रहे थे, ऐसे लोगों को दिए जा रहे थे जिससे इमेज बिल्ड हो, फिर पूरी ट्रोलिंग बनाई गई, उनको भी पैसे इन्वेस्ट किया। आज भी लॉबिस्ट को जो पैसे जा रहे हैं 25,000 डॉलर, 25 लाख डॉलर, तो ये 25 लाख डॉलर कहाँ से आ रहे हैं, कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है, कोई कहाँ से आ रहे हैं? लॉबिस्ट है, एक फर्म को दूसरा फर्म, दोनों फर्म हासिल की गई है और वो फर्म भी वो है जो कि आपके इज़राइल का वज़ीर आज़म उसका एडवाइज़र है। तो सोचिए इनका क्या है। तो अब बाहर हम वापस आते हैं अपनी जगह। तो एक तरफ ये लोग उनकी फाइनेंशियल हेल्प करते थे, घर चलाते थे, दूसरी तरफ फॉरेन फंडिंग से बहुत पैसे आए हैं जो कि डिफरेंट सोर्स में गए हैं, डिफरेंट जगह गए, इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, अदालतें इनको गिरफ़्तार नहीं करने देती हैं, एफआईए को, पुलिस को,
और ये चीज़ें एज़ इट इज़ रुकी हुई हैं। और अभी भी फॉरेन फंडिंग के हवाले से जब पुलिस ने दोबारा FIA ने दरख्वास्त दी तो अदालत, लाहौर अदालत ने वो मुस्तरद कर दी कि नहीं जी आप गिरफ़्तार नहीं कर सकते। सोचे फिर क्या करेंगे। अदालत को तो ये चाहिए कि अगर आपके पास ठोस सबूत हैं तो दीजिए और फिर गिरफ़्तार करें, लेकिन अदालत ठोस सबूत नहीं मांगती है, बल्कि कहती है कि नहीं जी आप गिरफ़्तार नहीं करेंगे। और ये रिलैक्सेशन मिल रही है, लेकिन ये रिलैक्सेशन इंशाअल्लाह सितंबर के बाद नहीं मिलेगी, क्योंकि इस रिलैक्सेशन के हवाले से एक चीज़ बता दूं मैं, जो मैंने बताया था कि एक जज जो इन तमाम चीज़ों का महवर है, कहते हैं जो न्यूज़ है, उसकी भी एक ऑडियो पकड़ी गई है और ख़तरनाक ऑडियो पकड़ी गई है। बाकी जजेस तो अपने दामाद के कहने पर, अपनी बेटी के कहने पर, मैं नाम भी ले सकता हूँ लेकिन अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि इदारा बदनाम होता है। लेकिन ये ज़रूर बात है कि जो लोग भी सोशल मीडिया में या नेशनल टीवी में बता रहे हैं कि जी बेटी के कहने पे जज साहब जो हैं वो फ़ैसले देते हैं, बीवी के कहने पे जज साहब फ़ैसले देते हैं, दामाद के कहने पे जज साहब फ़ैसले देते हैं, और ख़ुशकिस्मती देखिए इमरान खान की कि इस तरह के जो जजेस हैं उनकी जो औलादें हैं, बेटियां हैं, बीवी हैं, वो PTI से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं, इमरान खान से मुतासिर है। और इमरान खान को तकलीफ़ में देख के वो मचल जाती है। इमरान खान का केस कोई जाता है तो वो पागल हो जाती हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में किस किस तरीके से ख़वातीन जो हैं आकर बोलती हैं, हालांकि पीछे बैकग्राउंड उनको अंदाज़ा नहीं है, नहीं पता है। रेहाम खान के साथ बैठ जाए, इवन के जो इनकी पहली बीवी थी उसके साथ बैठ जाएं तो हक़ाइक़, वो तो झूठ नहीं बोलते हैं वो लोग, वो तो सच बोलते हैं। चाहे कुछ भी हो तो बता देंगे कि हमने इमरान खान की क्या मदद की है। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी और इनामुल्लाह नियाज़ी ने क्या सारी चीज़ें आपके सामने रख दी हैं। तो अब कहने का मतलब ये है कि जब जजेस अपनी बीवी के कहने पे, उनको खुश करने के लिए, बेटी को खुश करने के लिए, दामाद को खुश करने के लिए फ़ैसले करेंगे तो किसकी मजाल है कि फ़ॉरेन फंडिंग केस हो, तोशा खाना हो, करप्ट प्रैक्टिस का केस हो, करप्शन का केस हो, BRT का केस हो, रिंग रोड केस हो, कोई भी केस हो, उस पर इमरान खान को छुआ जा सकता है? नहीं छुआ जा सकता। और जाहिर है कि जिस तरह मैंने कहा कि एक अहम ज़राए का कहना है कि 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस तो एक्सपोज हो गए हैं। एक जज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थे वो तो अपनी बेटी के कहने पर सुना था कि देते थे वो, अब वो चले गए वहाँ से। तो कहने का मतलब ये है कि ये है तरीक़ेकार, ये है वारदात, ये है इमरान खान की सेफ मसलन इनको तहफ़्फ़ुज़ देने वाले लोग, और इस तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद पर बड़ी ताकतों में लोग बैठे हुए हैं। 12 तो कहने का मतलब ये है कि उस वक्त भी इमरान खान के वहाँ पे बैंक था, वो पैसे थे, और ये पैसे फिर वहाँ से गायब किए गए। जब पता चला कि इमरान खान को गिरफ़्तार करने के लिए बनी गाला में रेड किया जाएगा तो वहाँ से इमरान खान एक पूरी उसके साथ, आपको पता है कि बलूचिस्तान के कुछ सरदार या सिंध के सरदार जब आते हैं तो वो अपने साथ एक लंबी कतार है, उसमें जितने क्राइम्स की चीज़ें हैं, जितनी गाड़ी चोरी है, जितनी है, उस कॉन्वॉय में गुजर रहा होता है और कोई छू नहीं सकता। कोई पुलिस वाले की हिम्मत नहीं है कि इतने बड़े सरदार को कोई छू दे, इतने बड़े जो है वो आपके वडेरे को कोई छू दे, क्योंकि उनके असर रसूख बहुत वो गवर्नमेंट में भी होते हैं। तो पुलिस को पता होने के बावजूद कि इस कॉन्वॉय में 10 गाड़ियाँ चोरी की जा रही हैं, 10 गाड़ियाँ ऐसी जा रही हैं जो इस्मंगल शुदा है, लेकिन हाथ नहीं लगा सकते। इसी तरह इमरान खान ने बनी गाला से जो वो पैसा था वहाँ से जो निकलवाया और KPK ले गए, वो उसी कॉन्वॉय में ले गए जब वो वहाँ से निकल रहे थे, और पूरा कॉन्वॉय था जिसमें दहशतगर्द किस्म के लोग, क्रिमिनल्स लोग उनके साथ थे, और पूरी की पूरी गाड़ी वहाँ से गायब हुई और पूरा बैंक आगे चला गया। अब कहाँ गया है वल्लाह आलम। लेकिन एक अमाउंट जो यहाँ तकरीबन दावा किया जा रहा है 1 अरब कोई 50 करोड़ के करीब इमरान खान के जमा पार्क में था, और ये वो अमाउंट था जो लोगों ने PTI के टिकट के साथ दिए थे। मसलन टिकट लेने के लिए दिया जाता है ना, तो टिकट के लिए दिए थे, तो ये वो फंड्स था जो जमा हुआ था, वो गायब हो गया। अब वो गायब अगर हुआ है तो वो पैसा तो चले एक लिहाज से लीगल पैसा है ना कि लोगों ने दिया है, लेकिन उसकी FIR नहीं काट रहे इमरान खान साहब, नहीं कटवा रहे, सुना है नहीं कटवा रहे, और इसकी तस्दीक भी नहीं कर रहे। हालांकि ये न्यूज़ बड़ी सीक्रेट अंदाज से बाहर आई है कि जी ये इतने बड़ा अमाउंट जो है वो वहाँ से गायब हो गया। अब किसने गायब किया? क्योंकि इमरान खान साहब अगर ये बात है कि इमरान खान साहब
कि इस जगह से, बेसमेंट से, घर से ये चीज़ गायब हुई है, तो वहाँ पे तो दहशतगर्द भी थे, चोर भी आए हुए थे, डाकू भी आए हुए थे, हर किस्म के लोग आए हुए थे, पीटीआई के वर्कर थे, पीटीआई के लोग थे, पीटीआई के लीडर थे, क्योंकि पुलिस तो नहीं आई वहाँ, कोई और सियासी जमात के लोग तो नहीं आए, इन्हीं लोगों का घेरा था। अगर ये माल इतना बड़ा यहाँ से गया, या तो इमरान खान ने उस तरीके से जो अलमारी से वो गायब करते थे रेहाम खान की तरह, ये पैसा भी यहाँ से गायब कर दिया, और आपके या फिर जाहिर है इनके लोगों में से किसी ने ले लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका जवाब कौन दे? बुशरा बीबी दें, क्योंकि वो घर की मालिक हैं, और दूसरा ये कि जी आपका वो दे, क्या नाम है, इमरान खान दे, क्योंकि वो भी उस घर के मालिक हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये आपका जवाब कौन देगा? जवाब देने के लिए कौन? और इस वक्त जो है इस सवाल को जब उठाया जाता है तो पीटीआई वाले खामोश हो जाते हैं और ये कहते हैं अल्लाह झूठ है, क्योंकि सबूत नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन को अगर आप थोड़ा सा घुमाएं, फॉरेन फंडिंग में अलीम खान, जहांगीर तरीन, दूसरे लोग, और आपके जो पैसों के हवाले से और लोग जो सोर्स थे, और फिर रेहाम खान, और फिर वो बाथरूम, और फिर वो अलमारी, और फिर उसमें अटैची में अरबों रुपए आते हैं और फिर वो चले जाते हैं, हालांकि दिए जाते हैं पार्टी के लिए या वेलफेयर फंड के लिए या शौकत खानम के लिए। लेकिन इमरान खान उसको, आखिर इमरान खान इतने अमीर आदमी तो नहीं है, लेकिन पूरी की पूरी वो अपनी इमारत को पाल रहे हैं। तो ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? कौन ला रहा है? कौन दे रहा है? अब कौन दे रहा है? चले, उसके बाद ये कि जहांगीर तरीन, अलीम खान और बहुत से लोगों ने तो छोड़ दिया है। अब ये है कि ये पैसा अगर आया था तो ये भी पार्टी के लिए आया था, ये भी उन लोगों ने दिया था अपने टिकट के लिए, ये तो किसी की ज़्यादादारी तो नहीं थी। तो अगर ये पैसा इस तरफ गया है जिसके बारे में रेहाम खान कहती हैं, तो सोच लीजिए। और पैसा कोई और ले गया है तो सोचिए, फिर इस तंजीम के हवाले से कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं। तो बहरहाल कल मैं आपको बताऊंगा कि अहमद अजहर साहब ने जो चंद पुलिस वालों की तस्वीरें दी हैं, उस पर इमरान खान साहब ने तो ऑलरेडी पहले ही कहा हुआ है कि जो पंजाब पुलिस उनको कत्ल करना चाहती है। चुनांचे इसके ऊपर मैं एक बड़ा प्रोग्राम आपको दूंगा तमाम चीज़ों के साथ। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।